देखिए, आपको ये जो लेटर दिख रहे होंगे, जॉइनिंग लेटर, टीजीटी और पीजीटी के, इनके और आपके बीच में अगर कोई दीवार बन के खड़ा हुआ है ना, तो वो सबसे बड़ा सवाल है हॉबीज का। आपको इस हॉबीज वाले क्वेश्चन को किस तरीके से तैयार करना है, हॉबीज आखिर है क्या, इसके ऊपर मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। और इसके पॉइंट्स आप नोट जरूर कर लेंगे, क्योंकि मैं जो बताऊंगा आपको रट के नहीं जाना वहाँ पे। आपको सिर्फ ये करना है कि उन क्वेश्चंस को तैयार करना है कि भाई किस तरीके से, अगर आपकी कोई हॉबीज़ है तो उसको किस तरीके से आपको तैयार करना है और इंटरव्यूअर के सामने किस तरीके से आपको रखना है अपने आप को। सिर्फ यही बात, उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, कि आपको अपनी हॉबीज़ को किस तरीके से तैयार करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो है कि हॉबीज़ है क्या। ये हमारा कोई शौक वगैरह जानने के लिए नहीं पूछ रहा है इंटरव्यूअर आपसे कि आपका शौक क्या है, नहीं। वो आपसे जानना चाह रहा है आपकी पर्सनैलिटी, आपका टीचिंग पोटेंशियल, आपका एटीट्यूड, आपका डिसिप्लिन। ये सब चेक करने का तरीका है हॉबीज पूछने का। हॉबीज से आपकी ये सब चीजें ना आइडिया लग जाता है आदमी को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कह दिया कि मेरी हॉबीज ना बुक पढ़ना है, तो इंटरव्यूअर क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा आपसे सीधा, अच्छा बुक पढ़ते हो तो बताओ अभी फिलहाल कौन सी बुक पढ़ी, क्या सीखा आपने उस बुक से, क्या उसने सोशल मैसेज दिया समाज को, उस बुक से हमारे विद्यार्थियों को क्या लाभ हो रहा है। समझ पा रहे हैं ना कि किस तरीके से आपको तैयार करना है। हॉबीज आपकी कुछ भी हो, कोई भी हॉबीज गलत या सही नहीं है, इस बात को दिमाग में बैठा लें आप। गलत और सही कोई हॉबीज नहीं है। रनिंग करना या योगा करना, कोई भी हॉबी हो सकती है। मूवीज को देखना भी तो हॉबी है ना। हर तरीके की हॉबी होती है आदमी की, लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि उसको जैसे तैसे करके एजुकेशन से रिलेट करा दें। और वो कोई बता नहीं सकता, ना मैं बता सकता हूँ ना कोई और बताएगा, वो आपको खुद तैयार करना है। रटाई रटाई बात ना करके लेके जाएंगे वहाँ पे। अपने बैठ के छोटे छोटे नोट्स बना ले कि हॉबीज़ के ऊपर बात आएंगी तो इस तरीके से मैं टैकल करूँगा, ये बात मैं बताऊँगा हॉबीज़ में, इस पे ये क्वेश्चन आएंगे कि इससे क्या बच्चों को फ़ायदा हुआ, किस तरीके से मैं अपने खाली टाइम में इन चीज़ों के ऊपर काम करता हूँ। हॉबीज़ आपसे ये भी पता करवा रही हैं कि आप अपने खाली टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। हॉबीज़ कब आती हैं आदमी के अंदर, जब वो खाली टाइम में होता है, तभी तो वो हॉबीज़ में ध्यान देता है कि हाँ यार ये मेरा शौक है, इस पे मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं खाली टाइम में बैठा हुआ हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ चली हुई हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरी हॉबी में आ गया ना कि मैं बना रहा हूँ। इससे मुझे कुछ मिल थोड़ी ना रहा है कि मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ, नहीं। ये मेरी हॉबीज़ में है कि मैं बताऊँ, मैं लोगों से कनेक्ट करूँ, किसी का भला हो, अच्छे 2-4 लोगों से, अच्छे लोगों से मेल मिलाप हो, यही तरीका है। तो हॉबीज़ कुछ ऐसी ही होनी चाहिए कि उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, बच्चे को क्या होगा, आपको क्या होगा, क्या। और हॉबीज़ ही आपको कॉन्टिन्यूअस लर्नर बनाती हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर आप कॉन्टिन्यूअस लर्नर नहीं रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपकी हॉबीज़ नहीं है, आप टाइम ख़राब कर रहे हैं वहाँ पे। और यही चीज़ वो इंटरव्यूअर आपके अंदर देखेगा। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, केवीएस या एनवीएस को एक सिर्फ टीचर नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है ना मैं जाऊँगा बोर्ड पे पढ़ा दूँगा और मेरा काम ख़त्म, नहीं, आप गलत है, 100% गलत है। अगर कोई आपको बता रहा है ना ऐसा, तो गलत बता रहा है आपको। सिर्फ टीचिंग करना वहाँ पे काम नहीं है, वहाँ पे 360 डिग्री वाला बंदा चाहिए। जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं 360 पे जो शॉट लगाते हैं सूर्य कुमार यादव, उस तरीके का बंदा चाहिए उनको, ऑलराउंडर जो सारे काम कर ले। वो मोटिवेशन भी दे सके बच्चों को, उसको देख के बच्चे मोटिवेट हो सकें, वो बच्चों के लिए रोल मॉडल भी बन सके। मतलब कहने का है कि एज ए टीचर
टीचर तो होना ही चाहिए, उसके लिए आपका टेस्ट हो चुका। अब जो इंटरव्यू है वो आपके अंदर ये बाकी चीज़ें क्वालिटीज़ चेक करेगा, तो इस पे ज़रूर फोकस करिएगा। अब मैं आपको 1-2 आइडियाज़ दे सकता हूँ। देखो, मैं इस वीडियो के दौरान आपको सिर्फ़ आइडियाज़ दे सकता हूँ, काम आपको करना है। मैं उस तरीके के झूठ नहीं बोलूँगा कि ये पढ़ के चले जाओ बस बात ख़त्म, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, काम आपको करने हैं इसके ऊपर। जैसे आप बोलेंगे कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, तो मैंने जैसे ही आपको बताया कि ये पता होना चाहिए कि कौन-सी किताब फ़िलहाल आपने पढ़ी है और अच्छे से पढ़ के गए हैं। कौन ऑथर है उसका? क्या आपने उससे सीखा? क्या समाज को मैसेज गया? क्या बच्चे सीखेंगे उससे? हाल-फिलहाल क्या बुक्स चली हुई हैं मार्केट में? कौन-सी बुक के ऊपर ज़्यादा अभी फ़िलहाल बातचीत हो रही है? कौन से ऑथर हैं? 2-4 ऑथर अच्छे-अच्छे पता होने चाहिए। या फिर कोई कहते है मुझे तो क्राफ्टिंग का शौक है, मैं पुरानी कोई चीज़ें होती हैं उनसे अच्छी-अच्छी चीज़ें बना लेता हूँ। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आप ये बताएँ तो बच्चों को किस तरीके से बताएँगे कि जैसे कि कोई भी पुरानी चीज़ पड़ी हुई थी, मैंने कोई मॉडल बना दिया उससे, बच्चों को सिखाने के काम आ गया। जैसे ही आप ये बताएँगे तो आप खुद सोचिए, आप इंटरव्यूअर हैं तो आप खुश होंगे कि नहीं होंगे कि देखो इसने तो बच्चों को सिखाने के लिए ये बात बता दी और ये इसकी हॉबीज़ है। इसका मतलब ये बच्चों को पढ़ाएगा तो बहुत अच्छा पढ़ाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप उसको कनेक्ट करवाइए बच्चों से। अगर आप उसको कनेक्ट करवा गए बच्चों से, तो आपके नंबर कोई नहीं रोक सकता। ये लेटर आपको हर हाल में मिलेंगे ही मिलेंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन जो चला हुआ है कि ड्रेस कोड क्या रहेगा? तो इसके ऊपर मैं बातचीत करूँगा फिर अगले वीडियो में, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ड्रेस कोड के ऊपर हम नेक्स्ट में बात करेंगे। थैंक यू।